Hi, this is Pulak Bansal. Welcome to weekly analysis program where we're going to talk about Nifty, Bank Nifty, and some of the intraday and swing trading stocks. So let us quickly get started. First of all, let us look at Nifty. So basically सबसे पहले तो ये देखना है निफ्टी ने अपना जो वीकली क्लोज है राइट वीकली क्लोजिंग इस लाइन के ऊपर डिसाइसिवली दे दी है. इट मींस यहाँ से देखो मार्केट ने रिट्रेस करने की कोशिश करी ऑल द वे बुलिश कैंडल फॉर्म करके वीकली कैंडल इसके ऊपर क्लोज कर दी है. सो फॉर नाउ वी विल नॉट शॉर्ट द मार्केट एज इट इज राइट. तो फिलहाल के लिए वी कैन प्रेफर टेकिंग सम गुड स्टॉक स्पेसिफिक लॉन्ग ट्रेड्स दैट इज अपसाइड ट्रेड्स. तो सबसे पहले निफ्टी की बात कर लेते हैं. निफ्टी में 1 डे के टाइम फ्रेम पे आके फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस मार्क द क्रूशियल लेवल्स. फर्स्ट ऑफ ऑल देखो ये जो तीनों लेवल्स हैं ये फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड दीज आर गोना बी वेरी गुड रेजिस्टेंस एटलीस्ट फॉर शॉर्ट टर्म. ठीक है, एक बार यहाँ पे आके एक बार थोड़ा सा पुल बैक निफ्टी को मिल सकता है. सो फॉर एवरी देखो अब यहाँ पे लॉन्ग करने का निफ्टी लॉन्ग करने का इतना नहीं बनता. वेट यहाँ पे जब जाके एक रिटेस्ट दे इस लेवल के पास तब निफ्टी को लॉन्ग करना राइट. अभी फिलहाल के लिए निफ्टी में कुछ ज्यादा ट्रेड मत करना. ब्रेकआउट ब्रेकडाउन ट्रेड कर सकते हो अगर ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है 15 मिनट्स या 30 मिनट्स की कैंडल ऊपर. यू कैन टेक फर्स्ट टारगेट राइट, उसके बाद ट्रेल करते रह सकते हो. एंड अगर आपको मैं रेजिस्टेंसेस की बात करूं सो आपको दिस इज आल्सो गोना बी अ वेरी गुड रेजिस्टेंस लेवल फॉर यू. एग्जैक्टली ओवर है. ठीक है, सो ये लेवल्स कुछ मार्क कर दिए एंड वन मोर रेजिस्टेंस इन इन फॉर इंट्राडे बेसिस यहाँ पे. दिस इज गोना बी अ टफ रेजिस्टेंस एंड दिस को 15 मिनट्स पे खोल के देखोगे तो आपको मीनिंगफुल दिखेगा राइट. अगर किसी को इंट्राडे ट्रेड्स करने तो एवरीबॉडी नोस. देखो ये बहुत ही पास पास लेवल्स नहीं है. इंट्राडे के बेसिस पे जाओगे ये लेवल्स में कितना कितना गैप है. 100 पॉइंट्स का 150 200 पॉइंट्स का गैप है राइट. सो दीज आर गोना बी वेरी वेरी गुड टारगेट्स. इनको मार्क करके रख लेना. एंड फॉर नाउ निफ्टी इज लॉन्ग. कोई ज़्यादा इतनी ऊपर आ गई है इसको ऐसे शॉर्ट मत कर देना निफ्टी को राइट. लेट इट ट्रेड फॉर अ वाइल. तो स्टॉक स्पेसिफिक रहो फॉर सम टाइम एटलीस्ट. बैंक निफ्टी पे आते हैं. बैंक निफ्टी का वेरी सिंपल है. इट इज वेरी वेरी बुलिश दैन निफ्टी. निफ्टी से बहुत ज़्यादा बुलिश है बैंक निफ्टी. मोस्ट ऑफ द बैंकिंग स्टॉक्स ने फिलहाल फॉर नाउ दे हैव ब्रोकन देयर रेजिस्टेंस. सम आर एट देयर ऑल टाइम हाई लाइक आईसीआईसीआई बैंक. तो हम बात कर लेते हैं सबसे पहले बैंक निफ्टी. जो देखो मैंने लेवल ऑलरेडी आपको मार्क करके दिया होता है एग्जैक्टली वहां पे टच करके इसने डोजी कैंडल बनाई है टॉप पे जाके. ऐसा भी हो सकता है कल बिल्कुल इनगल्फिंग रेड कैंडल बना दे मंडे को राइट. ये भी हो सकता है कि कंटिन्यूएशन हो जाए राइट. बट आप देखो इट इज रिस्पेक्टिंग आवर लेवल टू वेरी गुड एक्सटेंट एंड इट हैज ऑलवेज ऑलमोस्ट रिस्पेक्टेड. हर बार काफी अच्छी तरह रिस्पेक्ट कर रहा है. बॉटम्स एंड टॉप्स वहीं पे बना रहे हैं राइट. सो हम जस्ट इन केस अब ऊपर अपवर्ड बायस है राइट, बुलिश बायस है तो हम क्या कर लेते हैं एक दो लेवल्स और निकाल लेते हैं बैंक निफ्टी के लिए. सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज गोना बी वेरी वेरी क्रूशियल टारगेट. यहाँ पे कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ पे बैंक निफ्टी आके अटक सकती है राइट. बट आई डोंट थिंक कि इससे ज़्यादा आपको लेवल्स चाहिए होंगे फॉर नाउ राइट. पर हम क्या करेंगे ऑल टाइम हाई का हमने मार्क करके रखा हुआ है ऑलरेडी राइट. उसके बाद हमने एक और लेवल निकाला हुआ है. तो कहीं ना कहीं मार्केट थोड़ी बहुत कंसोलिडेशन में जा सकती है, अपवर्ड बायस में रह सकती है. बट इन स्टॉक स्पेसिफिक इट इज़ वेरी यू कैन गेट वेरी गुड एक्शन. ठीक है, तो ये लेवल्स आपके लिए दीज आर फॉर बैंक निफ्टी. इसके लेवल्स आप यू कैन नोट इट डाउन. आपने ऑलरेडी बना के रखे होंगे इफ यू आर वाचिंग इट रेगुलर माय वीडियो रेगुलरली. फिर हम आ जाते हैं बीपीसीएल पे राइट. तो बीपीसीएल पे देखोगे यहाँ पे इसने ब्रेक करने की कोशिश की उसके बाद ऊपर चला गया राइट. अगर किसी को लॉन्ग करना बीपीसीएल इट इज अ वेरी गुड ट्रेड फ्रॉम हेयर. ठीक है, कुछ नहीं करना ज़्यादा. स्टॉप लॉस नहीं, इसके नीचे 328 के आसपास का स्टॉप लॉस लगा के यू कैन मेंटेन अ लॉन्ग पोजीशन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. 1 मंथ के चार्ट पे आके दिखाता हूँ आपको. इफ यू सी कुछ नहीं देखना आप सिर्फ यहाँ से ये देखो. यहाँ से एक ट्रेंड लाइन आ रही है यहाँ से बिल्कुल अपने सपोर्ट के पास मुड़ा. इट कैन गिव वेरी गुड इट कैन गिव वेरी डिसेंट टारगेट ऑफ 418 रुपये का टारगेट दे सकता है विद इन फ्यू मंथ्स राइट. तो पेशेंटली होल्ड करना. इसको लॉन्ग ट्रेड लेनी है. यू कैन टेक बीपीसीएल. उसके बाद हम आ जाते हैं वोल्टास. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको क्या दिखाता हूँ वो पहले तो आईसीआईसीआई प्रू पे आके देखते हैं. इंट्राडे ट्रेड्स की बात करते हैं. 30 मिनट टाइम फ्रेम पे आते हैं राइट. यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है क्लियर कट एक सपोर्ट लाइन बनी आ रही है यहाँ से. थोड़ा और अच्छी तरह बना लेते हैं या एंड यहाँ पे एक आ रही है रेजिस्टेंस लाइन राइट. सो एग्जैक्टली देखो अब इसमें हमने करना क्या है बोथ लॉन्ग एंड शॉर्ट साइड के लिए रख सकते हैं. वी हैव टू वेट फॉर अ ब्रेकआउट फर्स्ट ऑफ ऑल राइट. तो अगर यहाँ के नीचे ब्रेक डाउन होके यहाँ पे राइट नीचे आने के बाद
नीचे आने के बाद यहाँ पे रीटेस्ट देते हैं, सो यू कैन इजीली टेक यहाँ का टारगेट. I'll mark 2 targets for you. First target is this and second will be this. Purely intraday trade, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है ये. Right? Upside breakout देते हैं. You have to wait. First target आपका ये होना चाहिए, obviously, right? Second target आपका ये होना चाहिए. Very good. देखो यहाँ से आपको बहुत ही easily, अगर यहाँ से देखें current level से 1-1.5% का टारगेट, 2% का टारगेट यू कैन टेक इंट्राडे वेरी इजीली, राइट. एंड सेकंड आपके लिए इंट्राडे ट्रेड रहेगी एंड यू कैन कन्वर्ट इट इनटू स्विंग आल्सो, दैट इज टाइटन. टाइटन में अगर देखेंगे हो क्या रहा है, काफी टाइम से ही कंसोलिडेशन में रह रहा है, मैंने मार्क करके रखा हुआ ऑलरेडी, राइट. सो इसके ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं पर टिक नहीं पा रहे, इसको और अच्छी रेंज बनाने थे. या दिस इज अ परफेक्ट रेंज, इसके नीचे क्लोजिंग दे पा रहा. अब हुआ क्या है देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम सिर्फ 15-20-30 मिनट्स का टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं. यहाँ पे इसने ये रेंज में आके ब्रेक डाउन देके रिटेस्ट दे दिया, राइट. किसी को शॉर्ट करना है यहाँ से, बहुत ही छोटा सा डिसेंट सा स्टॉप लॉस यहाँ से लगा लो, 2631 का लगा लो, 2631 का लगा के आराम से शॉर्ट करो. इसका फर्स्ट टारगेट यहाँ पे लो, बहुत आराम से. फर्स्ट टारगेट विल गिव यू एटलीस्ट फॉर फ्रॉम करंट प्राइस यहाँ से 2.5% आपको फर्स्ट टारगेट दे देगा. सेकंड टारगेट आपका यहाँ का आना चाहिए, राइट. बिकॉज टाइटन, आई विल टेल यू द रीजंस फॉर शॉर्टिंग टाइटन. थर्ड टारगेट यहाँ पे ऑब्वियसली, फोर्थ एंड फाइनल टारगेट यहाँ पे लेके यू शुड एग्जिट दिस शॉर्ट पोजीशन. मैं आपको बताता हूँ क्यों शॉर्ट करना है इसको, अगर इफ यू वांट टू डू. यहाँ पे आके इफ यू सी टॉप ऑफ द मार्केट स्ट्रक्चर पे है, इस लाइन को तो ध्यान से एक बार, यहाँ पे इस लेवल पे कॉन्टिन्यूसली, इस लेवल पे इफ यू सी एक टॉप बना हुआ है, सेकंड टॉप, थर्ड टॉप, राइट. इसके ऊपर जाने की कोशिश की, फेक आउट देके नीचे आ गया, राइट. सो इट इज अ वेरी वेरी गुड रेजिस्टेंस. एंड उसके बाद ये देखो कितना शार्प रन अप है, राइट. इट इज ऑलरेडी गिवन रन अप फ्रॉम द बॉटम. मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ से लेके हैज गिवन अ रन अप ऑफ ऑलमोस्ट 41%, ठीक है. तो एक छोटी सी करेक्शन पेंडिंग है, आ सकती है, तो यू कैन कीप एन आई. मोर ओवर यहाँ पे हम अगर ध्यान से देखें, दिस इज कॉल्ड शूटिंग स्टार पैटर्न, राइट. इवनिंग स्टार बोलते हैं इसको. दिस इज अ बेरिश पैटर्न. तो छोटा सा स्टॉप लॉस के साथ इफ यू वांट अ शॉर्ट टाइटन मे बी अ गुड बेट, राइट. सो उसके बाद हम क्या करते हैं, अब स्विंग ट्रेड्स देख लेते हैं पॉजिटिव साइड की. फर्स्ट इज एल्काइल अमाइंस. देखो एल्काइल अमाइंस में क्या हो रहा है, यहाँ पे हमें क्लियर कट एक ब्रेकडाउन मिल रहा है अपनी रेजिस्टेंस लाइन का, जो बहुत टाइम से चली आ रही थी, राइट. स्मॉल करके मैं आपको दिखा देता हूँ. या दिस इज एल्काइल अमाइंस. हम यहाँ पे क्या करते हैं, राइट. सो आई हैव ऑलरेडी ड्रॉन दिस. अब हुआ क्या हुआ है, यू सी कितने मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे जाके, नीचे भी एक सपोर्ट लाइन थी, ऊपर रेजिस्टेंस थी, इसको ब्रेक करके, राइट, ऊपर देखो जितनी बार इसके नीचे लाइट जाने की कोशिश कर रहा है, राइट, ऑल द वे बुलिश कैंडल्स बन के ऊपर आ रहा है, राइट. उसके बाद अगर हम देख लेंगे करंट डाटा पे भी बिल्कुल ही जूम इन करके देख लेंगे, तो यहाँ पे इफ यू सी, यहाँ पे एक ब्रेकआउट हो चुका है, राइट. तो अगर किसी को भी बाय करना है, वो स्टॉप लॉस कुछ नहीं है, यहाँ से करंट प्राइस से स्टॉप लॉस 5.5% का स्टॉप लॉस है, राइट. एंड टारगेट्स इफ यू सी, वेरी वेरी लॉजिकल टारगेट्स जो जेन्युइनली आने चाहिए फ्रॉम करंट प्राइस, इट इज 26%. तो 26% के टारगेट लगा के यू कैन इजीली होल्ड दिस ट्रेड. फर्स्ट टारगेट ऑब्वियसली ये बनेगा आपका, सेकंड टारगेट आपका ये बनेगा, एंड थर्ड टारगेट कहीं ना कहीं यहाँ के आसपास आके इसकी 61% रिट्रेसमेंट है. सो यू शुड गेट आउट एट दिस प्राइस, दिस इज 3900 के आसपास. सो दिस कैन बी अ वेरी वेरी गुड बेट, एल्काइल अमाइंस. फिर हम आ जाते हैं विप्रो पे. विप्रो इज योर सेकंड स्विंग ट्रेड. these are very good swing trade. देखो फर्स्ट ऑफ ऑल विप्रो में हमें 1 मंथ के चार्ट पे आके दिखाता हूँ मेरे को क्या दिख रहा है विप्रो में. विप्रो में मेरे को क्लियर कट दिख रहा है कि ये अपने 61.8% रिट्रेसमेंट के आसपास बैठे हैं. एंड दिस इज वन ऑफ द बेस्ट टाइम्स टू बाय अ स्टॉक, जब वो अपनी 61%, यहाँ को क्लियरली बना लेते हैं, या 61% रिट्रेसमेंट के आसपास बैठे हैं. वेरी वेरी गुड टाइम, डिसेंट टाइम टू बाय अ स्टॉक ओवर हियर. सेकंड चीज, चलो ये चीजें हटा देते हैं. अब हमें मेरे को और क्या दिख रहा है यहाँ पे, 5500 मूविंग एवरेज, राइट, मंथली मूविंग एवरेज, जिसके आसपास से हमेशा ऑलमोस्ट यहाँ से काफी अच्छा रनअप देता है विद इन फ्यू मंथ्स. यहाँ पे मैं आपको एक बार फॉर इंस्टेंस दिखाता हूँ, 52% का रनअप विद इन 1 ईयर, राइट. सो यू नीड टू होल्ड योर स्विंग ट्रेड्स पेशेंटली. अगर किसी के पास है इतना टाइम, दे कैन गिव 5-7-10 मंथ्स, तो यहाँ से यू कैन एक्सपेक्ट अ वेरी डिसेंट रिटर्न, राइट. मैं आपको लेवल्स मार्क कर देता हूँ. दिस इज वन ऑफ द वेरी परफेक्ट स्विंग ट्रेड्स अगर आप लेना चाहो. तो फर्स्ट टारगेट लॉजिकली आपका देखो ये बनना चाहिए, ये जो लाइन है हमारी, इसको भूल जाओ, राइट. या फर्स्ट टारगेट आपको बनना चाहिए 450 रुपीज का, 449 के आसपास. इट विल बी योर फर्स्ट टारगेट. सेकंड टारगेट शुड बी 518. अगर करंट प्राइस है, आई विल टेल यू, करंट प्राइस है आपका फर्स्ट टारगेट इज ऑफ 7%,
राइट, सेकेंड ऑफ 23, एंड अगर इसको पेशेंटली होल्ड कर सकते हो, इट कैन गिव you up to 44 to 50% return within a year or so. So that will be great, right? 44% in a year, that is amazing, right? But you have to sit patiently with it. उसके बाद हम कहाँ पे आ जाते हैं? ACP. This is one of the trades जो ब्रेकआउट करके रिटेस्ट भी दे चुकी है. तो ब्रेकआउट कहाँ से दिया, आई शो यू. सिमिलरली जैसे हमें मिला था अल्काइल अमाइंस, वैसे इसका मिला हुआ है, राइट. इफ यू सी वेरी क्लियरली, यहाँ पे हमें ब्रेकआउट दिया हुआ है. सी, ब्रेकआउट देने के बाद इसने, होता क्या है ब्रेकआउट के बाद, ये नहीं होता कि ये ब्रेकआउट हो गया हैवी वॉल्यूम्स के साथ ऊपर चलेगा तो ये ब्रेकआउट हो गया. सी, इट हैज गिवन अ रीटेस्ट. उसके बाद देखो एक इसने क्या बनाया, ये लेवल बनाया, राइट. इसको 4 5 6 दिन, एक हफ्ता इसको ब्रेक नहीं कर पाया, उसके बाद ब्रेक करके एक रीटेस्ट करने आ रहा है. किसको ये बाय करना है, राइट. यू कैन मेंटेन अ डिसेंट स्टॉप लॉस. यहाँ से स्टॉप लॉस इफ यू सी करंट प्राइस से आपका 6-6.5% का स्टॉप लॉस रहेगा. और आपका फर्स्ट टारगेट इज गोना गिव यू वेरी गुड रिटर्न. सेकंड टारगेट उससे भी अच्छी रिटर्न. आई टेल यू, आपका फर्स्ट टारगेट यहाँ से करंट प्राइस से अगर आप बाय करते हो, फर्स्ट टारगेट आपका 6-6.5% का होना चाहिए. सेकंड आपका 19% का टारगेट, वेरी इजी टू ऑब्टेन, राइट. उसके बाद हम देख लेते हैं यहाँ पे 61% रिट्रेसमेंट कहाँ पे है. सो अकॉर्डिंगली वील मेंटेन आवर फाइनल टारगेट. तो या आपका फाइनल टारगेट यहाँ तक बन सकता है, which is very 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 decent. ठीक है. Yeah, so final target you can maintain. यहाँ तक का you can take these targets. You have to be patient. Maybe एक हफ्ते में ना हो, 2 हफ्ते में ना हो, maybe 2-3 महीने लगे, because this is a swing trade, right? So it may take a while. So यहाँ से risk reward के हिसाब से आपका 3:1 बन रहा है, reward to risk, right? So it is a very good swing trade. If you want to keep in radar, you should definitely take a look on this. So उसके बाद मैं आपको बताता हूँ हीरो मोटोकॉर्प. हीरो मोटोकॉर्प में एज अ स्विंग ट्रेड क्या बन रहा है, राइट. वेरी सिंपल, बिल्कुल सिमिलर पैटर्न्स है. देखो हुआ क्या, बहुत बहुत टाइम से इसको रिस्पेक्ट करता था, यहाँ पे टच होके, टच हुआ, साथ में ऑल द वे डाउन, राइट. टच हुआ ऑल द वे डाउन, टच हुआ ऑल द वे डाउन. अब यहाँ पे क्या हुआ, एक अच्छा ब्रेकआउट देखिए, कंसोलिडेशन मिली हुई है. एंड अगर आप ब्रॉडर टाइम फ्रेम पे देखोगे, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, दिस इज अ शोल्डर, दिस इज हेड, दिस इज शोल्डर. ठीक है, ये इसकी नेकलाइन है. नेकलाइन को ब्रेक करके इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है, कंसोलिडेशन कर रहा है. जितनी कंसोलिडेशन हो उतना बेटर है. किसको खरीदना है, स्टॉप लॉस रखो 2700 का स्टॉप लॉस रखो. इसके टारगेट्स आराम से बड़े रखो, बिकॉज ऑटो सेक्टर यहाँ से ऑटो सेक्टर स्पेशली दिस स्टॉक कैन लीड द रैली. इतने बड़े टाइम फ्रेम पे अगर इसने हेड एंड शोल्डर बनाया है, राइट, लॉजिकली इसका टारगेट यहाँ से, अगर इतना इसका हेड है, 20%, 20-22%, 20% का लगा के चलते हैं यहाँ से. फ्रॉम करंट लेवल्स 18-20% इट कैन इजिली गिव दिस इज 3300 तक आराम से आपको रिटर्न मिल सकते हैं. बट वी हैव टू बी कंसिडरेट. हम क्या करते हैं, मल्टीपल लेवल्स मार्क कर लेते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल आपका फर्स्ट जो टारगेट करंट प्राइस से बनेगा, फर्स्ट टारगेट विल बी दिस इज 7.5%, 8%. सेकंड टारगेट आपका यहाँ के आसपास कहीं ना कहीं बनेगा, राइट. सो 3300 कैन बी गुड टारगेट फॉर हीरो मोटोकॉर्प, बिकॉज वी हैव सीन कॉन्फ्लुएंस ऑफ थिंग्स हैपनिंग, राइट. उसके बाद अगर आप मंथली टाइम फ्रेम पे भी आके देखोगे, मंथली टाइम फ्रेम पे भी इफ यू सी 34 मूविंग एवरेज, बाकी सारी चीजें बंद कर देते हैं, राइट. सिर्फ इस लाइन को फॉलो करो. देखो लाइन पे टच होकर ऊपर जाता है, ऊपर जाता है, राइट. कितना ऊपर जाता है, लाइन को ब्रेक करके यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है. सो कीप फॉलोइंग दिस लाइन. अब हुआ क्या है, इस लाइन को पे ब्रेकआउट दे दिया, एक बहुत बड़ी कैंडल बनाई, हैमर काइंड ऑफ कैंडल, नेगेटिव थी. बट देखो इतनी नीचे जाने की कोशिश की, फिर क्लोजिंग यहाँ पे, राइट. उसके बाद ऊपर है, डोजी बनाई है, यहाँ से इट कैन गिव यू वेरी गुड टारगेट्स. यू जस्ट हैव टू सिट पेशेंटली, राइट. तो 2-4 महीने वेट करो इसके लिए. कैन गिव यू इजिली 18-20% बहुत आराम से, इससे ज्यादा भी दे सकता है. सो कीप ट्रेडिंग द टारगेट्स मैंने आपको मार्क करके बता दी. तो अब बात कर लेते हैं गोल्ड की. इफ एनीबडी वांट्स टू बाय गोल्ड, राइट, तो यू नीड टू नो क्या, व्हाट इज द गुड टाइम टू बाय गोल्ड. फर्स्ट ऑफ ऑल करंट प्राइस पे गोल्ड इज लुकिंग वेरी गुड. बट बेस्ट टाइम की बात कर लेते हैं गोल्ड के लिए. 23 मूविंग एवरेज लगा लेते हैं. सी यहाँ पे हम इस लाइन को फॉलो करते जाना, यहाँ पे टच करता है गोल्ड ऊपर, टच करके गोल्ड ऊपर, टच करके गोल्ड ऊपर. इट इज हैपनिंग एवरी नाउ एंड देन. तो अब है क्या, यहाँ पे ध्यान से आके देखो. नो डाउट इट इज सिटिंग एट अ वेरी गुड बॉटम, बट है क्या, परफेक्ट टाइम टू बाय हमने देखना है. सो इट इज नियर दिस लाइन. तो नियर दिस लाइन इज यहाँ पे है, यहाँ पे 48,800 लगा लो, या 48,850 लगा लो. 850 लगाओ, कंजर्वेटिव होकर चलो. देखो कई बार यहाँ पे टच करने से पहले ऊपर चला जाता है. तो 48,900 लगा लो, 48,900 के आसपास. इट इज़ वेरी गुड टाइम
आप बाय करो फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू। जैसे ही आपको लगता है कि ये इस लेवल के आसपास आता है गोल्ड, मैं आपको वन डे पे आके दिखा देता हूँ अब, राइट, बाकी सारी चीजें बंद करके। गोल्ड जब इस प्राइस के आसपास आता है, मिलता है आपको इस प्राइस के आसपास, इट इज द परफेक्ट टाइम टू बाय गोल्ड फॉर लॉन्ग टर्म, फॉर शॉर्ट टर्म, फॉर ट्रेडिंग, फॉर इन्वेस्टमेंट, वट एवर इज द प्लान। बात कर लेते हैं ग्लोबल मार्केट्स की, नैस्डैक की। नैस्डैक पे आ जाते हैं। तो इफ यू सी टेक्निकली इसने क्या किया हुआ है, एक इसने पहली बात तो अपनी 61% रिट्रेसमेंट से जा रहा है वापस, राइट, दिस इज अ वेरी गुड साइन, राइट, 61% रिट्रेसमेंट से वापस ऊपर जा रहा है। मोर ओवर 1 मंथ पे आके देखेंगे, इट इज सिटिंग एट अ टेक्निकल बॉटम। टेक्निकल बॉटम क्यों है, आई विल शो यू। या सो देखो यहाँ के आसपास आके मार्केट रिवर्स करती है और बहुत अच्छा रिवर्स करती है एवरी टाइम इट कम नियर दिस लाइन। मैं आपको ये दिखाता हूँ, राइट, यहाँ पे आके टच करके वापस, टच करके बहुत ऊपर, टच करके बहुत ऊपर। अब हुआ क्या है, टेक्निकली यहाँ पे इसने ब्रेक डाउन दिया, साथ में इसने एक ट्वीजर बॉटम बना दिया, दिस इज अ बुलिश पैटर्न, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सपोर्ट लेके किसी को बाय करना है, राइट, यूएस मार्केट्स में अल्फाबेट एंड वीजा इनकॉर्पोरेशन, देयर नंबर ऑफ स्टॉक्स, नाइकी, राइट, सो बर्कशायर, दे आर ऑल सिटिंग एट द टेक्निकल बॉटम्स। तो अगर किसी को बाय करना है, यू कैन डेफिनेटली गो एंड लुक अबाउट इट। किसी को टेक्निकल एनालिसिस नहीं आता, right, so if you want to learn, you can learn. I'll provide the link in the description. You can learn it very easily through our 1.5 month course, and you'll get the follow-ups as well. And these were all the trades for you. I hope कि आपको बहुत अच्छी तरह समझ आएगा कि what you can do, and I've given you a very good amount of decent swing trades. हर एक में मत जाना, जॉन से अच्छी लगे एनालाइज करना, जॉन से अच्छी लगे उसमें जाना। I wish you very profitable week. See you next time.